डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर्स से जहां बहुत सारी हिडन डिटेल्स मिली है, वहीं कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए मूवी देखने से पहले, जिनमें कि ना ही सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत सारी मूवीज आती है, बल्कि फॉक्स स्टूडियो से रिलीज हुई एक्समैन की बहुत सारी और मूवीज और मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन इस मूवी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। हाउस ऑफ एम मार्वल कॉमिक्स की 2005 की एक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन है, जिसमें 8 कोर एडिशन इश्यूज के अलावा कई और क्रॉसओवर कॉमिक्स भी है। हाउस ऑफ एम का फर्स्ट एडिशन जून 2005 में रिलीज हुआ था, जिसमें प्लैनेट एक्स और अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कई कॉन्सिक्वेंसेस शो किए गए थे। इस स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच को एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरते हुए बताया गया, जिस दौरान वो एक रियलिटी को ऑल्टर कर अपने खोए हुए बच्चों को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। और अगर आपको ये स्टोरी लाइन वांडा विजन शो की याद दिला रही है, तो आगे की स्टोरी शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकती है। इस कॉमिक इश्यू में स्कारलेट विच, उसका ट्विन ब्रदर क्विकसिल्वर और उसका कॉमिक्स का फादर मैग्नीटो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन ग्रीफ और गॉड लाइक पावर्स को दिखाती है। ये मार्वल कॉमिक्स की मोस्ट आइकॉनिक स्टोरी लाइन आर्क्स है, जिसमें एक्समैन, अवेंजर्स और कई और सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्टोरी लाइन ने मार्वल कॉमिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और इसी स्टोरी से वांडा मैक्सिमॉफ को म्यूटेंट्स का एनिमी नंबर 1 के रूप में दिखाया गया। पर एग्जैक्टली ये हाउस ऑफ एम है क्या? हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्वल की हाउस ऑफ एम कॉमिक्स की स्टोरी लाइन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। हाउस ऑफ एम की शुरुआत होती है वांडा के 2 ट्विन बॉयज के बर्थ से और इसी दौरान उसका हस्बैंड विजन भी उसके साथ होता है। बट वांडा की ये खुशी बस कुछ सेकंड्स के लिए ही टिक पाती है। वांडा मैक्सिमॉफ के ओरिजिनल पावर्स को केओस मैजिक के रूप में बताया गया था, बट ये क्लियर तरीके से नहीं बताया गया था कि वांडा रियलिटी में कितनी पावरफुल है। बट इस इंसिडेंट से ये साफ हो जाता है कि वांडा रियलिटी को ही ऑल्टर कर सकती है और एक्चुअल में यहाँ भी विजन की पहले ही डेथ हो चुकी है। वांडा गेनोशा नाम के एक आइलैंड पर एक सैड लाइफ जी रही है, जिसे मैग्नेटो ने सभी म्यूटेंट्स के लिए एक सेफ प्लेस के रूप में एस्टेब्लिश किया है। यहाँ मैग्नेटो के अलावा उसके दोनों बच्चे यानी कि वांडा और पिएत्रो ही रहते हैं, जिनसे प्रोफेसर एक्स कभी कभी मिलने आता है। प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथी के पावर्स यूज करके वांडा को ये रिमाइंड कराता है कि वो कहाँ है और उसे सारी चीजों को पहले जैसा बनाना होगा, क्योंकि रियलिटी को ऑल्टर करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये जानना उनके लिए फिलहाल इम्पॉसिबल है। बट प्रोफेसर एक्स को लगता है कि वांडा काफी आगे निकल चुकी है और सिचुएशन अब वर्स होती चली जाएगी। तब वो एक्समैन और सभी अवेंजर्स की एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो वांडा के सीरियस और टेरिफाइंग थ्रेट को खत्म करने की बात डिस्कस करता है। जबकि वांडा का फादर और कजन यानी कि मैग्नीटो और क्विकसिल्वर ये सोचते हैं कि किसी तरह से वांडा की हेल्प की जाए और अवेंजर्स को उसे मारने से रोका जाए। कुछ सुपर हीरोज जैसे कि कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को वांडा को किल करने का सॉल्यूशन बिल्कुल सही नहीं लगता, जबकि कुछ सुपर हीरोज जैसे कि वुल्वरीन और खुद प्रोफेसर एक्स का ये मानना है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वर्ल्ड हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगा। जब सभी वांडा को मारने के लिए पहुंचते हैं, तब एक व्हाइट फ्लैश होता है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यानी कि वांडा ने जो वर्ल्ड क्रिएट कर दिया वो वैसा नहीं था जैसा कि हम जानते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि ह्यूमंस माइनॉरिटी में हो जाते हैं और म्यूटेंट्स की मेजॉरिटी हो जाती है। वांडा की क्रिएट की हुई दुनिया में ऐसे मिलियंस ऑफ लोग होते हैं जो अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं और एक म्यूटेंट की तरह आइडियल लाइफ जी रहे होते हैं। सभी म्यूटेंट हीरोज जिन्हें हम जानते हैं एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और सोसाइटी को चेंज करके चला रहे होते हैं हाउस ऑफ मैग्नस की टीम, जिनमें मैग्नीटो के अलावा उसके दोनों बच्चे ही हैं। पर जब वुल्वरीन को होश आता है तो उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। पास्ट में इतनी बार ब्रेन वॉश किए जाने के कारण उसका ब्रेन खुद को ही डिफेंड करना सीख चुका है, जिस कारण वो ओरिजिनल रियलिटी को नहीं भूलता है। दुनिया को सडनली और कंप्लीटली बदलकर एक ऐसी दुनिया क्रिएट की गई है जिसमें सभी खुशी से जी सकते हैं, पर कुछ चीजें फिर भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो सभी लोग खुश नहीं थे। म्यूटेंट्स को जरूर अपनी परफेक्ट लाइफ जीने का हक मिल गया, पर ह्यूमंस को नहीं। कुछ सुपर हीरोज जैसे कि ल्यूक केज, हॉकाई ह्यूमंस को डिफेंड करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रेजिस्टेंस मूवमेंट। वुल्वरीन ये भी रियलाइज करता है कि इस बनाई हुई दुनिया में मैग्नीटो ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया है। तो वुल्वरीन को ये लगता है कि मैग्नीटो अपनी डॉटर की पावर्स का यूज करके इस रियलिटी को ऑल्टर कर रहा है ताकि वो सबसे पावरफुल रह सके। वुल्वरीन ह्यूमन रेजिस्टेंट मूवमेंट के साथ टीम अप कर लेता है और इस दौरान वो एक यंग गर्ल लाइला के साथ काम करता है, जिसके पास ऐसी म्यूटेंट एबिलिटीज हैं जिनका यूज करके वो लोगों को वो रियलिटी दिखा सकती है जिसे वांडा ने चेंज कर दिया है। दोनों मिलके और अलाइज बनाते हैं और
एमा फ्रॉस्ट, साइक्लॉप्स, डेयरडेविल, शी हल्क को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सभी मिलके प्रोफेसर एक्स की तलाश करने लगते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलते। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि प्रोफेसर एक्स जिंदा भी है कि नहीं। जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो रेजिस्टेंस मैग्नीटो पे अटैक करने का प्लान बनाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ये डिस्कवर करता है कि वो सभी अभी तक गलत सोच रहे थे। मैग्नीटो ने ये सब प्लान नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे क्विकसिल्वर था। अब यहाँ एक्चुअल स्टोरी पता चलती है। अपनी ट्विन सिस्टर वांडा को जिंदा रखने के लिए पिएत्रो कुछ भी करने के लिए तैयार था। पिएत्रो ने ही वांडा को रियलिटी चेंज करने के लिए कन्विंस किया था। पिएत्रो ने ही उसे सब कुछ रीराइट करने के लिए कहा था, ताकि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा वो चाहती है, जिससे उसकी सिस्टर को फाइनली पीस मिल सकता है, यानी कि वो विजन के साथ रह सके और वो अपने दोनों बच्चों को भी पा सके। क्विकसिल्वर ने ही वांडा को बताया कि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि किया सब कुछ वांडा नहीं है, बट उसे ये सब बताने वाला क्विकसिल्वर था, मैग्नीटो नहीं। जब मैग्नीटो लाइला से मिलता है और एक्चुअल रियलिटी से वाकिफ होता है, तब वो गुस्से से क्विकसिल्वर पर अपनी फुल पावर यूज करके अटैक करता है। क्विकसिल्वर बस मरने ही वाला होता है कि तभी वांडा वहां आके उसे हील करती है। फिर वो अपने फादर के ही खिलाफ खड़ी हो जाती है और मैग्नीटो को ही सब चीजों का जिम्मेदार मानती है। वो अपनी इस दुख भरी लाइफ का कारण म्यूटेंट्स और खुद म्यूटेंट होना मानती है, और मार्वल कॉमिक्स के वो 3 हिस्टोरिक वर्ड्स कहती है, जिससे रियलिटी फिर चेंज हो जाती है। और वो वर्ड्स हैं नो मोर म्यूटेंट्स। वांडा के ये कहते ही फिर से एक व्हाइट फ्लैश दिखता है और दोबारा रियलिटी चेंज हो जाती है। अब जब वुल्वरीन फिर जागता है तो वो वापस अपनी रियलिटी में ही आ चुका होता है, और सिर्फ कुछ ही लोगों को याद रह पाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। पर यहाँ इस रियलिटी में मिलियंस ऑफ म्यूटेंट्स अपनी पावर्स खो देते हैं। अब सिर्फ कुछ 100 के अराउंड म्यूटेंट्स ही बाकी रह जाते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, और इस स्टोरी का एंड होता है प्रोफेसर एक्स के इस रियलिटी से भी गायब हो जाने से, मैग्नीटो का अपनी सभी पावर्स खो देने से, और वांडा के कहीं दूर निकल जाने से। अब जिस वर्ल्ड को हम पहले जानते थे वो भी फिर से पूरी तरह चेंज हो चुका है, और यही हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन खत्म होती है। लेकिन हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन आर्क को और भी कई कॉमिक्स में आगे कंटिन्यू जरूर किया गया है। हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन को कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में आगे बढ़ाया गया। स्क्रल्स की हाउस ऑफ एम के दौरान की गई एक्टिविटीज को न्यू एवेंजर्स इशू 45 में कवर किया गया, जिसमें बताया गया कि स्क्रल एजेंट्स अपनी मेमोरी को रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वांडा का मैजिक उनके ट्रू इंटेंशंस को पहचान ही नहीं पाया। अब वो म्यूटेंट्स के डिस्ट्रक्शन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही स्क्रल्स की क्विन जेसिका ड्रू अपनी स्क्रल्स की फोर्सेस को अर्थ के दूसरे सुपर हीरोज को टारगेट करने के लिए यूज करने लगी। हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन कई और मिनी सीरीज में कैरी फॉरवर्ड हुई, जिनमें हाउस ऑफ एम अवेंजर्स, सिविल वॉर हाउस ऑफ एम मास्टर्स ऑफ इवल, स्पाइडरवर्स और सीक्रेट वॉर्स भी शामिल है। अब जिस तरह की वाइब्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर से आ रही है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन की बहुत सारी इवेंट्स कहीं ना कहीं मूवी में हमें जरूर मिलने वाली है। और जहां वांडा ने हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन के एंड में नो मोर म्यूटेंट्स कह के सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया था, वहीं हमारे एमसीयू यूनिवर्स में जो म्यूटेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, हो सकता है कि वांडा इसके उल्टा कर दे, यानी कि नो मोर म्यूटेंट्स की जगह लेट देयर बी म्यूटेंट्स कह के म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस एमसीयू की स्टोरी लाइन में ले आए, जिससे कि म्यूटेंट्स एमसीयू में एंटर हो पाए। तो गाइज, ये थी कंप्लीट स्टोरी हाउस ऑफ एम कॉमिक्स की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट्स में मुझे ये लिख के भी बताना कि इस तरह के और वीडियोस बनाना चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।